हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होमियो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमजा और आज हम बात करेंगे नी जॉइंट डिफ्यूजन के बारे में। नी जॉइंट डिफ्यूजन के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कॉजेज क्या क्या है और फिर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या है, यानी कि इसकी मेडिसिन क्या क्या है। तो जो नी जॉइंट डिफ्यूजन होता है, अगर इसको लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो इसको घुटने के अंदर पानी भरना भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने के अंदर सूजन आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि नी जॉइंट इफ्यूजन या फिर घुटने के अंदर पानी कैसे बढ़ता है। तो हमारे घुटने का जो जोड़ होता है, इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। साइनोवियल फ्लूइड मतलब ये एक तरीके का लिक्विड होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, जो हमारे घुटने को न्यूट्रिशन भी देता है और हमारे घुटने के अंदर लुब्रिकेशन यानी कि वहाँ की चिकनाई जो है उसको भी मेंटेन करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये जो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, जो तरल पदार्थ होता है, ये हमारे घुटने के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एक तरह की झिल्ली होती है, जिसके थ्रू ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि वो जो झिल्ली होती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमारे घुटने के जो जोड़ होता है उसके अंदर ये 5 से 10 ml रहता है। लेकिन जब कभी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई डिजीज़ हुई है ओल्ड एज की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, या फिर अगर गाउट की प्रॉब्लम है, तो यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी साइनोवियल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा जो होती है साइनोवियल फ्लूइड बनाना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से हमारे जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड 10 ml से ज़्यादा हो जाता है। किसी के अंदर 20, 30, 50 ml तक हो जाता है, और उसकी वजह से हमारे पूरे घुटने के अंदर जो होती है स्वेलिंग आ जाती है। और उस स्वेलिंग की वजह से और जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको चलने में, बैठने में या फिर कोई एक टांग पे जोर देने में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको हो जाती है। तो ये कंडीशंस होती है जब हमारे घुटने के अंदर पानी भर जाता है या फिर नी जॉइंट इफ्यूजन हो जाता है। और जब ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे घुटने के अंदर भर जाता है, यानी कि घुटने के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो कुछ लोग इसको सिरिंज के थ्रू निकाल भी लेते हैं। ये कंडीशन भी थोड़ी सी एक क्रिटिकल केस की तरफ लीड कर सकती है, यानी कि अगर सही तरीके से हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं नी इफ्यूजन की मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट मेडिसिन जो है वो है एपिस्मेल। एपिस्मेल 30 पोटेंसी की आप 2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम डायरेक्ट टंग डोज लें। इसी के साथ सेकंड मेडिसिन जो है वो है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 की भी आप सुबह, दोपहर और शाम 2-2 बूंद आप टंग डोज लें। तो थर्ड मेडिसिन जो है वो है अर्टिगा यूरेनस। आप अर्टिगा यूरेनस मदर टिंचर की 20-20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम आधा कप पानी में 3 बार लें। और इसी के साथ साथ आप रस्टॉक्स मदर टिंचर को, जो फोर्थ मेडिसिन अपनी है वो है रस्टॉक्स मदर टिंचर, आप रस्टॉक्स मदर टिंचर की भी 20-20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 बार लें। आप पहले एपिस्मेल ले लें 30 पोटेंसी डायरेक्ट टंग डोज, उसके बाद आप ब्राइनिया 30 पोटेंसी ले लें डायरेक्ट टंग डोज, और फिर उसके बाद आप अर्टिगा यूरेनस और रस्टॉक्स मदर टिंचर आप ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि ये 4 मेडिसिन है, इनके 4 मेडिसिन के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप रखें। और अगर आप इन 4 मेडिसिन को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और थोड़ा अगर उसको रेस्ट देते हैं, अगर आइसिंग वगैरह करते हैं, तो ये जो आपकी कंडीशन है, जो नी जॉइंट इफ्यूजन की जो कंडीशन है, या फिर जो अगर आपके घुटने के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा और आप जो है नॉर्मल चलना फिरना शुरू कर देंगे और आपकी जो लाइफ है वो एकदम नॉर्मल तरीके से दोबारा फिर से शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नी जॉइंट इफ्यूजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।